दर्शकों से मेरा निवेदन है, बैठ जाएं। मैं कुछ सूत्र ऐसे देने वाला हूं जो आपके काम आएंगे। आपस में बातचीत ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज के इस प्रोग्राम की संचालिका अनीता जी और साथ में उनकी फाउंडेशन, उनकी टीम के सभी सदस्य लोग, मेरे सामने उपस्थित अक्षय शर्मा जी कि जो कि एक रेनॉल्ड एस्ट्रोलॉजर हैं, मोगा के रहने वाले हैं, और आचार्य अनिल जी, चंडीगढ़ से आई हुई पूनम शर्मा जी, बीना जी, उषा बसुंधरा जी, जैस्मीन जी, मलेरकोटला से आए हुए सौरभ जी, और मेरे सामने उपस्थित सभी विद्वान ज्योतिष गणबंधुओं। खुशी की बात यह है कि अनीता जी का प्रोग्राम टांग खिंचाई और बोर्ड के बाद सफल हो गया। इसलिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। बड़ी टेंशन में थे, परेशान थे। मित्रों, ज्योतिष एक विज्ञान है, इसको समय समय पर हम प्रूव करते रहे हैं। क्या वो टीवी के माध्यम से हमारी बातचीत वैज्ञानिकों से होती है, भाई ये अभी बंद कर दीजिए फोटो वगैरह, बैठ जाइए आराम से, भी सुनना है तो सुनिए, फिर बैठिए आराम से भी। तो हम टीवी के ऊपर भी वैज्ञानिकों के साथ भी हमारी बातचीत होती है, वहां हम प्रत्यक्ष प्रमाण रखते हैं। चाहे वो चंद्र ग्रहण की बात हो, सूर्य ग्रहण की बात हो, कोरोना की बात हो, हिमाचल के अंदर भूस्खलन की बात हो, उत्तराखंड के अंदर भूस्खलन की बात हो, इन सब चीजों को हम समय समय पर रखते रहें और साथ में अपने YouTube चैनल के माध्यम से भी हम ये जानकारी देते रहें। अभी अभी बात हो रही थी कि जो तिथि हैं इनको हम कैसे एडजस्ट करें। वैष्णव लोग और जो स्मार्त लोग हैं, उन लोगों के इस संकट को कैसे खत्म किया जाए कि रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, जन्माष्टमी कब होगी। दिक्कत यह है कि हिंदू धर्म की कमांड जो है वैष्णव लोगों के हाथ में है, क्योंकि वो अखाड़ों से जुड़े हुए हैं और अखाड़े शंकराचार्यों के अधीन है। जो वो फैसला करते हैं वो मान्य हो जाता है। मैं शंकराचार्य जी का प्रवक्ता था, स्वरूपानंद सरस्वती जी का, वो अब नहीं है इस दुनिया में। मैंने ये बात उस समय रखी थी कि आप अपने रहते हुए ये जो ज्योतिष के अंदर और त्योहारों के अंदर मतभेद पैदा होते हैं, उसको दूर करिए। वहां जब सम्मेलन हुआ, धर्म संसद हुई, उसमें मैंने ये बात रखी और वो बात मैं आपके सामने रखता हूं। ज्योतिषियों का वजन कम हो गया इनके सामने, जबकि यथार्थ सत्य है कि शंकराचार्य को भी ज्योतिष की नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको तिथियों की जानकारी देता हूं। अभी जन्माष्टमी आएगी। अब जन्माष्टमी मान लो सुबह सुबह 8 बजे समाप्त हो जाए और नवमी शुरू हो जाएगी, और पहले दिन जन्माष्टमी पूरे दिन है, और जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म भी हो रहा है। लेकिन ये वैष्णव लोग क्या करेंगे, नवमी को रात को 12 बजे मनाते हैं। वो गलत है। कितनी बार मैंने इनका विरोध किया। साइंटिफिक गलत है। साइंटिफिक इसलिए गलत है, ये एक बच्चा गर्भ के अंदर है, गर्भ के अंदर ये बच्चा पल रहा है। अभी बच्चा गर्भ में है, ये सुबह तक ये बच्चा गर्भ में है और इसके ऊपर अष्टमी की रेज है।
अष्टमी तो तभी होगी ना जब चंद्रमा अष्टमी के ऊपर से मूव करेगा। मान लो मैं अष्टमी हूं, मेरे ऊपर से मून ऐसे जा रहा है, तो चंद्रमा जो रोशनियां डाल रहा है वो अष्टमी को गर्भ के अंदर रोशनी दे रहा है। मां के गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसके ऊपर अष्टमी का प्रभाव चल रहा है, और बच्चा निकल गया तो वो नवमी के अंदर आया। चंद्रमा नवमी में पहुंच गया, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक 16 घंटे बाद बच्चा नवमी का प्रभाव लेके पैदा होता है, और फिर हम उस समय जन्माष्टमी बनाए तो मूर्खता नहीं है और क्या है। लेकिन इन जिद्दी लोगों को समझाए कौन? इन महात्माओं को समझाना टेढ़ा काम है। उनको मैंने बोला, शंकराचार्य जी के सामने बोला, वहां जो अखाड़ा परिषद के चेयरमैन ने उनको बोला, ये प्रूफ दिया कि मुझे आप प्रूफ करके बताओ कि आप जन्माष्टमी नवमी को कैसे मना सकते हो। जवाब नहीं था। बोले हम सिर्फ उदय तिथि देखेंगे। क्यों उदय तिथि देखोगे आप? भाई आप उदय तिथि क्यों देखोगे? शास्त्र जो बोलता है उसको समझने की वैज्ञानिक आधार पर जरूरत है। मान लो इस समय पर बच्चा जब गर्भ के अंदर चल रहा है, जब चंद्रमा का मूवमेंट आएगा और वहां पर वृष्टिकरण से, यानी भद्रा के ऊपर से उसका मूवमेंट आ रहा है, और रक्षाबंधन उस समय मनाया जाता है। मान लो भद्रा के ऊपर से मूवमेंट चल रहा है चंद्रमा का, और भद्रा में जो चंद्रमा होता है वो जहर फेंकता है, विष फेंकता है। इसलिए भद्रा कष्टकारी होती है। कष्टकारी क्यों होती है? क्योंकि चंद्रमा वृष्टिकरण के ऊपर से जब 12 घंटे के लिए निकलता है तो उस समय पृथ्वी लोक के ऊपर विष फेंकता है, यानी वातावरण दूषित हो गया। और वातावरण दूषित हो गया, और उस समय अगर आप रक्षाबंधन मनाओ, या उस समय आप फेरे डालो, या उस समय कोई शुभ कार्य करो, तो एनवायरमेंट पॉजिटिव नहीं है। इसलिए मुहूर्तों की वैल्यू होती है, जो अक्षय जी ने बोला था कि मुहूर्तों की वैल्यू होती है। एक लगन ऐसी भी आती है, उस लगन में अगर आप शादी करते हैं, कुंडली मिले या ना मिले, कोई भी दोष हो, उस टाइम पर अंतरिक्ष में सारे ग्रह अच्छे अच्छे नक्षत्रों पर, अच्छे अच्छे करणों पर अपनी अपनी जगह पर मूवमेंट कर रहे हैं, तो लड़का और लड़की दोनों का एनवायरमेंट पॉजिटिव हो जाता है। और जब वो पॉजिटिव एनवायरमेंट होगा तो वहां का जो वातावरण है, उस समय जो मंत्रों का जाप होता है, वेद मंत्रों का, उससे कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए, ये जितने भी लोग हैं, इनको ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। ये सब खाने पर लगे हुए हैं। ये सिर्फ इनसे कोई मतलब नहीं है ज्योतिष का कि इनको कोई सूत्र सीखना है कि नहीं सीखना है। ज्ञान की बात नहीं सीखेंगे इतनी देर। इसलिए इन ज्योतिष सम्मेलनों का अब बेड़ा गर्क होता जा रहा है। लोग यहां आते हैं, खाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। बस सील्ड चाहिए लगाने के लिए, काम की बात कोई नहीं सुनेगा। अरे संत की एक वाणी जिंदगी पलट देती है, जीवन पलट देती है, जीवन। क्या पता आपके दिमाग में यह सूत्र बैठ जाए और आपके पास कस्टमर आ जाए और आपके कहने से उसकी जिंदगी पलट जाए। आप भी तो दिव्य ज्ञानी हो। इसलिए जो हमारी तिथि हैं, उन तिथियों का वैज्ञानिक आधार है। अब एक बात और सामने आई कि तिथियों के अनुसार जन्मदिन मनाना चाहिए। आचार्य जी ने कहा तिथियों के अनुसार जन्मदिन इसलिए नहीं मनाया जा सकता क्योंकि हमारे दो तिथियां चलती हैं, एक सूर्य की तिथि चलती है और एक चंद्र तिथियां चलती हैं। चंद्र तिथियों की साल के अंदर गिनती कम होती है और सूर्य तिथियों की अलग होती है। जिस दिन आपने जन्म लिया, सूर्य उस समय कौन सी राशि पर था, लेकिन जिस तिथि में, चंद्र तिथि में आपने जन्म लिया, उस समय सूर्य उस राशि पर नहीं भी हो सकता। जैसे कभी मल का महीना चल रहा है। अब मल के महीने में मैं अष्टमी कौन से दिन मनाऊं, पहले वाले में मनाऊं कि बाद वाले में मनाऊं?
क्योंकि यहां तो हर 3 महीने के 3 साल के बाद में कहीं ना कहीं चेंज आता है, लेकिन सूर्य तिथि के अंदर जो हमारी डेट बनती है, सूर्य उसी डेट पर उसी दिन उसी समय पर उदय होता है। आज सूर्य आज की तारीख में जिस समय पर उदय हुआ है, 1 साल बाद जस्ट इसी तारीख में इसी लगन पर इतनी डिग्री पे उदय होगा। इसलिए हम तिथि चंद्र तिथि पे जन्मदिन नहीं मना पाते। हां, महान जो हमारे देवी देवता हैं, कृष्ण हो गए, जन्माष्टमी हो गई, चतुर्थी हो गई, कोई भी हो गई, उन सबको तो हम वहां पर मना सकते हैं। अब पूनम जी ने एक बात पूछी थी कि भाई ये अनुभव है कि ज्योति नाम की लड़कियां भाग जाती हैं। यहां पर सामने रखा कि भाई सीमा नाम की जो लड़की है उनके साथ क्यों प्रॉब्लम्स होती है। इसका भी एक आधार है, उनका तो अनुभव है, लेकिन ज्योतिषीय आकलन के बिना कोई चीज संभव नहीं है। अगर ज्योति नाम है तो मकर राशि सबसे नेष्ट, मकर लगन भी नेष्ट, विवाह स्थान का स्वामी चंद्रमा, दोनों चर लगन में आते हैं, स्टेबिलिटी होती नहीं है। ऐसे ही कुंभ राशि सामने सूर्य आता है, कट्टर दुश्मन होते हैं, दोनों में दिक्कत आती है। ऐसे ही सिंह राशि के सामने सप्तम में शनि आता है। अब उन्हीं के नामों को आप ले लो, उन्हीं के नामों को ले लो, तो स्टेबिलिटी लाइफ में होती नहीं है। इसलिए मकर वालों के लिए बड़ी दिक्कत है, सिंह वालों के लिए भी बड़ी दिक्कत है, और साथ में कुंभ वालों के लिए भी कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है। लग्नों के हिसाब से तो आती है, लेकिन इन्हीं राशियों पर अगर नाम रखे हो तो भी कहीं ना कहीं वो नक्षत्र और वो चरण आ जाते हैं। ये इनका आधार है। जब आदमी इतना डीप ज्योतिष नहीं करता था तो नामों की ज्योतिष होती थी। पहले ज्योतिष नाम के आधार पर चलती थी। 2.25 दिन जो है चंद्रमा एक राशि पर रहता था तो 9 नाम होते थे। उस समय एक्यूरेट कुंडलियां होती नहीं थी, तो सारा फलादेश जो चलता था उस समय गोचर पे चला करता था। तो इन चीजों के वैज्ञानिक आधार होते हैं।